Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कोई नेक्स्ट सेक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइज जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए। ठीक है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह। पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है। मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर या मेरा कॉन्टैक्ट दिखाकर आपके पास कोई कॉल मैसेज आ रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, ऐसा वो इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, उनकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो स्कैमर है। मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जब पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होगी मैं आप सबको रीडिंग के थ्रू बताऊंगी, लेकिन मैं आप किसी को भी पर्सनली कॉल मैसेज करके ये कभी नहीं कहूँगी कि मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। और ना ही गाइस मैंने अपना नंबर कहीं शो किया हुआ। अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर या कोई भी मोबाइल नंबर दिखाई देता है, वो स्कैमर है, उनसे थोड़ा केयरफुली रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमेशा की तरह गाइज अपने अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट मन ही मन में 3 बार जरूर लीजिए, ताकि मैं उस इंसान की प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। जो भी अच्छा टाइम पीरियड आपने उनके साथ स्पेंड किया है उसे विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ताकि उस इंसान की प्रॉपर एनर्जी यहाँ पर आ पाए। ठीक है, पीछे गाइज गाने चल रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रीडिंग पर फोकस कीजिए। अब ये पड़ोसियों के घर में फंक्शन है, कल रात भी था, अब भी है, तो गाइज रीडिंग तो रोक नहीं सकते, हमें तो अपना काम करना है। मैंने कानों में रुई लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कानों में रुई लगा रखी है ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो आप सब भी रीडिंग पर फोकस कीजिएगा। अब पड़ोसियों को तो कह नहीं सकते भाई आवाज़ कम कर लो। अब हमारी बैंड बज रही है तो क्या वो बैंड नहीं बजाएंगे? चलिए भाई, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल एक कार्ड दीजिए महादेव, क्या एनर्जी है, प्लीज महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए भाई, हाय हाय, रिवर की एनर्जी है यहाँ पर, डाइल्यूशन की एनर्जी। 21 नंबर का कार्ड है भाई। किसी की 21 साल उम्र हो सकती है, ठीक है, आपके या आपके पार्टनर की, या 21 साल का एज गैप हो सकता है, 3 साल का एज गैप हो सकता है, 2 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर, यानी कि जनवरी का महीना, फेब का महीना, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। 3 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो मैं ये कह सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी को यहाँ पर हो सकता है, मिथुन राशि किसी की हो सकती है। तो देखिए एक तरीके से ये कहूँगी कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्ट चाहे इन्हें करना आता या नहीं आता, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है रिवर। अब यहाँ पर देखिए 29 की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई 20 में है गाइस। यहाँ पर 29 इनकी उम्र है या आपकी उम्र है, और यहाँ पर आपको 21 दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कोई 20 में है यहाँ पर। ठीक है, बाकी किसी के लिए 20 और 20 40 49 यानी 40 की एज में भी मुझे कोई दिखाई दे रहा है। 2 नंबर, 9 नंबर, बाकी 11 नंबर या 2 नंबर, यानी फेब का महीना आपके या आपके पर्सन का रूलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। देखिए ये एक हर्मिट की एनर्जी है, जिसमें कहूँगी कन्या, वर्गो, कोई अर्थ साइन का यहाँ पर हो सकता है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि ये इंसान अभी डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है। हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो देखिए मुझे आज के दिन ये इंसान कॉल मैसेज करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर लाल टेन दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कह सकती हूँ, जिसे कहूँगी ना डिवाइन के साथ अलाइनमेंट। और देखिए ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें कहीं ना कहीं इंसान ऐसा होता है कि इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान को लगता है ज़िंदगी में मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, रिलेटिव्स हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, सबके काम चल रहे हैं, सबके बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा जीवन में क्या होगा। तो देखिए आज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ है तो देखिए आज तो मुझे इंसान बिल्कुल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलोन दिखाई दे रहे हैं। और ये पीरियड ऐसा दिखाई देता है किसी से बातचीत करते भी नहीं दिखाई दे रहे। अकेले में सवाल, अकेले में जवाब, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। ये एनर्जी ये बताती है कि जिसे कहूँगे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इस दुनिया में क्यों आए, आपसे क्यों मिलवाए गए, और मिले तो आप दोनों एक क्यों नहीं हुए। तो यानी बड़ी गहराई, डेप्थ इस इंसान की मुझे दिखाई दे रही है। यानी ये इंसान देखिए आज तो मैं ये कहूँगी मुझे कॉल मैसेज करते नहीं दिखाई दे रहे अभी तक की एनर्जी में। जिसे कहूँ ना टोटली अकेलापन, यहाँ पे देखिए कितनी नेगेटिविटी है, ब्लैक कलर, टोटली ब्लैक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेगेटिविटी, जबकि पीछे एंजल है। इस इंसान को पुश किया जा रहा है कि भैया जाओ निकलो। देखिए यहाँ पर कोई टीचर हो सकता है, ये इंसान टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या देखिए किसी के लिए 40+ भी ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर्मिट एक मैच्योर एनर्जी है। हो सकता है ग्रे हेयर है, कलर वगैरह करते हैं, डाई वगैरह करते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन आज रात आज रात कह रही हूँ, दिन की रीडिंग कर रही हूँ यार, ये डेट वगैरह में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कल रात की भी रीडिंग में मैंने मार्च बोल दिया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि दिमाग यार बहुत ज़्यादा टेंस रहता है। अब आज क्या है, आज 1 मार्च है, कहीं ना कहीं मार्च का पहला दिन है। भगवान करे, महादेव करे हम सबका दिन बहुत अच्छी तरह रहे। कल रात की रीडिंग में भी मैंने मार्च बोल दिया था, तो यार गलती हो जाती है, इग्नोर कीजिए। ये मत कहिए कि दीदी पुरानी रीडिंग अपलोड कर दी। पुरानी रीडिंग का क्या मतलब होता है यार? मैं जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो ठीक है आपको लगता होगा, अब लगता होगा भाई मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइज। ये कहानियाँ नहीं है कि मैं डेली नई नई कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। अगर किसी इंसान को बुखार है तो बुखार आएगा, जब तक बुखार नहीं उतरेगा, सिर में दर्द चल रहा है, अकेला फील हो रहा है, वो एनर्जी आएगी। डेक चाहे कोई सा भी उठा लो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में देने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ, डेट वगैरह मंथ वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम मुझसे कभी हो जाती है। अब देखिए मुझे याद आया तो मैंने बोल भी दिया, हो सकता है मैं बोलती नहीं, फिर आप कहते दीदी आपने तो पुरानी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। तो ये इंसान हर्मिट की एनर्जी में बहुत परेशान है, डिटैचमेंट है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। किसी से बात करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इवन घर वालों से भी बात नहीं करते दिखाई। योगा मेडिटेशन कर रहे हैं आजकल, हो सकता है चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं इंसान, क्लिनजिंग की एनर्जी है। यानी माइंड में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना, उसके बारे में गहन अध्ययन। इस इंसान से साइंटिस्ट नहीं होते, साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वाली एनर्जी एक तरीके की, PhD होल्डर होते हैं ना, ज़्यादा पढ़ाकू टाइप, वो एनर्जी है। यानी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे सही होगा, मुझे इससे प्यार क्यों हुआ, मैं क्यों मिला कहीं ना कहीं। तो ऐसी एनर्जी आज रात मुझे इस इंसान, सॉरी देखो मैंने फिर रात बोल दिया गाइस। अब ये ऐसी एनर्जी आती है तो रात मुंह से निकलता है तो दिन। चलिए भाई, प्लीज महादेव गाइड मी, रिवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, रिवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इस इंसान को ये नहीं दिखाई दे रहा पीछे एंजल है, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी दिमाग में रहेगी, जब तक इंसान नहीं सुधरेगा, जब तक इस इंसान के अंदर ईगो रहेगा, घमंड रहेगा, इन्हें एंजल नहीं दिखा। कहते हैं ना गुरूर के आगे भगवान नहीं दिखाई देता। पता है एंजल पीछे है, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट हो रही है, संपर्क आ रहा है, इस इंसान को पुश किया जा रहा है, लेकिन अभी ध्यान नहीं इस इंसान का। इसे लग रहा है मैं तो अकेला हूँ, ठीक है। रिवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रिवर की एनर्जी, हो सकता है भाई किसी के पास यहाँ पर जॉब नहीं है अभी, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। जॉब नहीं है, जॉब सर्चिंग में लगे हुए हैं, या अच्छा करियर नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। यानी ये बहुत डेप्थ में जाने की एनर्जी गाइस। ये तो जिसे कहूँगे ना टेलीपैथिकली कांटेक्ट करना, सपनों में आना, या बहुत रोने धोने वाली एनर्जी। रोने धोना भी नहीं है, जिसमें कहूँगी ना बहुत ज़्यादा इंसान अकेला फील करता है, अकेले फील वाली एनर्जी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे तो कोई चाय पीने वाला नहीं है, चाय देने वाला नहीं है। रिवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रिवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रिवर की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। ओके भाई, ये डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसी का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये एनर्जी आनी बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि मैंने कहा जब ये इंसान इस एनर्जी में नहीं आएगा ना तो रिश्ते की वैल्यू पता चलेगी। एक तरीके से देख लीजिए, यहाँ भी एंजल आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं, ये देखिए ध्यान से, मैं कार्ड नहीं दिखाऊंगी, ये देखे ना कहीं ना कहीं। तो देखिए इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुआ है, मैं यही कह सकती हूँ। वर्ड की एनर्जी आ गई है, रिकंसिलेशन यहाँ पर हो रहा है, कार्मिक साइकिल आपका खत्म हो रहा है इस इंसान के साथ। 20 नंबर 21 नंबर 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट है। 21 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई और यहाँ भी 21 नंबर की एनर्जी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 21 नंबर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ 21 नंबर है। 3 नंबर मार्च का महीना और आज मार्च ही स्टार्ट हो गया है। तो देखिए किसी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 3 घंटे में भी कॉल मैसेज आ सकता है। इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप ऑनलाइन मिले हैं, ऑनलाइन ही ये इंसान आपसे बात करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है गाइस यहाँ पर,
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप सबको याद हो तो कल रात की रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी, यानी कि वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ, ये इंसान देखिए हो सकता है सम ऑफ यू कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच है। अचानक इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, इन्हें कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, किसी के लिए ये एनर्जी है। या फिर मैं कहूँगी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये इंसान किसी भी समय कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात हो सकती है, कंप्लीशन होता मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक अकेलापन नहीं महसूस होगा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो एक जो राउंड एंड राउंड पैटर्न चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए भाई, अच्छी एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। 21 नंबर 3 नंबर की एनर्जी है। मैंने पहले कहा है 3 नंबर सपोर्ट का होता है, तो एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है गाइस, यानी एंजल आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कॉल मैसेज आने के। प्लीज महादेव दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लिब्रा कोई हो सकता है यहाँ पर, तुला राशि किसी की हो सकती है, कल भी वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आज भी आई है। तो किसी के लिए तो देखिए ये इंसान पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये मिलन के बारे में, आपकी तरफ आने के बारे में, मूवमेंट के बारे में या ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी वर्ल्ड की एनर्जी आई है, व्हेन आई लुक एट यू एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई वैनिश। तो मैंने कहा है भाई, एंजल इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिश्ते को भी प्रोटेक्शन मिल रही है, तभी तो ये एनर्जी आई है। हर्मिट कहीं ना कहीं देखिए हर्मिट है, और एक तरीके से यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी है, दोनों मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पर, दोनों मेजर अरकाना कार्ड। तो इस इंसान को लगता है जब भी आपकी तरफ देखते हैं इनके जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इन्हें देखिए आपके अंदर एक एंजेलिक पावर दिखाई दे रही है कि आप एंजल हैं, आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप इस इंसान को संभाल सकते हैं, आप इनके घर को संभाल सकते हैं, आप इनके परिवार को संभाल सकते हैं, सारा कुछ हमसे करवाएगा ये इंसान, मुझे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, दोनों बड़े मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा इस। ठीक है, चलिए, दी वर्ल्ड के कहता है कंप्लीशन, रिकंसिलेशन, यूनियन, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस महीने में। अब देखिए किसी के लिए तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है विद इन 20 डेज। अब यहाँ पर 21 नंबर की एनर्जी है, और किसी के लिए देखिए यहाँ पर 20 दिन की एनर्जी है। कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है, मैंने तो लिया भी नहीं है, या कि मार्च का महीना बहुत लकी रहने वाला है गाइस। अभी मैंने कार्ड शफल किए नहीं, यहाँ पर खुल गया था तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज महादेव गाइड मी, दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। तो भाई ये आपका अकेलापन खत्म हो रहा है गाइस। ठीक है, ये तन्हाई आपकी खत्म होने वाली है, अकेलापन खत्म होने वाला है, और बहुत समय आप अकेले रह लिए कहीं ना कहीं। अब आपकी जिंदगी में आपकी दुनिया चेंज हो रही है। किसी के लिए तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर घर चेंज हो रहा है गाइस आपका। अगर कोई घर चेंज करने के बारे में सोच रहा है, किसी का घर चेंज हो रहा है, किसी की लॉयल्टी चेंज हो, लोकेलिटी ठीक है वो चेंज हो रही है, किसी का हो सकता है सिटी चेंज हो रहा है। तो कोई यहाँ पर अगर चेंज के बारे में सोच रहा था तो वो भी आ रहा है। अब भाई शादी के बाद तो पति के घर ही जाना है, तो किसी के लिए सिटी कंट्री चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, वर्ल्ड यहाँ पर गाइस अब्रॉड को भी बताता है, एनआरआई कहाँ पर हो सकता है, कोई किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। कोई इमिग्रेशन माइग्रेशन के बारे में सोच रहा था, अब्रॉड में जाने के बारे में, वीज़ा नहीं लग रहा था किसी का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाली इस महीने में किसी का काम बन जाएगा। यू विल नेवर फाइंड द सेम पर्सन ट्वाइस, नॉट इवन द सेम पर्सन। देखिए इस इंसान को इतना तो पता है, ये चाहे पूरा दम लगा ले, पूरी कोशिश कर ले, लेकिन आप शायद पहले जैसे इंसान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी ये बताती है इंसान ने अपने दम पर खुद को खड़ा किया गाइस। वर्ड ये बताते हैं ये जो लड़की है नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती कि स्कार्फ उसने अपने पूरे शरीर, यानी इस इंसान को पता है जो आप बोलते हैं वही आपके दिल में, यानी कि छुपाने के लिए से कहते हैं ओपन बुक। आप एक तरीके से ओपन बुक है। आपका एक जो लेसन था ना इस इंसान के साथ वो कंप्लीट हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग समझ लो, डिवाइन इंटरवेंशन समझ लो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। और तुम बद्दुआ की बात करते हो, मैं तो कहूँगी सर भी ना दुखे उसका जिसने मेरा दिल दुखाया है। तो देखिए इन्हें इतना तो पता है, कहीं ना कहीं ये इतना तो जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं, इन्हें कभी बद्दुआ तो नहीं देंगे। ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो आप इनसे बात भी कर लेंगे, क्योंकि आपने इस इंसान का कभी भी बुरा नहीं चाहा। और आज भी अगर बात यही आई तो इस इंसान को यही लगता है कि आप तो कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि इस इंसान को जरा सी चींटी का इसे सिर में भी दर्द हो कहीं ना कहीं।
मी नाउ इन ए वॉर ऑफ ईगो आई ऑलवेज विन बेबी। तो देखिए इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं बात ईगो की आ गई है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ईगो हो सकता है जीत जाए, यानी कि ये तो रिकन्सिलेशन सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप पुराने ट्रॉमा से बाहर ना निकले। तो इन्हें ये लग रहा है आप चेंज हो गए और हो सकता है इस समय आप अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है। ये जानकर सब्र करना है कि कोई और उसे छुएगा, कोई और उसे छुएगा, सोचकर सब्र नहीं होता। भैया छूने वाली एनर्जी बहुत आ रही है, ना खुद छुई मुई छू रहा है, ना किसी को छूने दे रहा है। ये कैसा इंसान है, ठीक है। तो देखिए इन्हें ये भी टेंशन होती है कि इस समय अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है सामने वाला कहीं निकल ही जाए या कि सामने वाला किसी और से शादी कर ले, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है भाई, ये डिवाइन टाइमिंग है। 21 नंबर यहाँ भी दिखा है, वहाँ भी डाइल्यूशन, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन। एक तरीके से आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और देखिए फुल मून आने ही वाला है कहीं ना कहीं, आपको पता है पूर्णमासी आने वाली, होली वाले दिन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। प्यार से बात करोगे तो प्यार ही पाओगे, अगर अकड़ से बात की तो मेरी ब्लॉक लिस्ट में नजर आओगे। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है गाइस, इन्होंने तमीज से बात नहीं की होगी, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं जिसके पीछे पागल हूँ वो सिर्फ पैसा है। तो हो सकता है इस समय भाई इस इंसान को ये लग रहा है आप अपने पैसे को प्रायोरिटी देगा इस किसी के लिए हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग है और इसे ही कहते हैं एक तरीके से कि जब इंसान की लाइफ में चेंज आता है ना, तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी वो फेमिना यानी बैलेंस एनर्जी कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा फेमिना एनर्जी में नहीं है, अब आप बैलेंस एनर्जी में, यानी प्यार मोहब्बत से हटकर भी अब आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है, कुछ सोल पर्पस है। जरूरी नहीं है कि इस इंसान से शादी नहीं करनी, किसी और से करनी, हो सकता है इस समय अब आपको रेस्ट करना है, या आपको शादी नहीं करनी, या अपने करियर पर ध्यान देना, कुछ भी हो सकता है। मेरा एक सपना है तो मैं इस कदर स्पेशल फील कर रहा हूँ, मैं बैठूं पैरों के बल, हाथों में लूँ तेरा हाथ और रिंग पहनाऊँ। तो मैंने बोल दिया गया ये सपना पूरा होने वाला है किसी का। ट्रैवल करके भी इस इंसान को आना पड़े तो पूरे चांसेस हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सबर इज स्वीटर बट इज रिजल्ट इज स्वीट। तो देखिए कहते हैं ना इंतज़ार बड़ा कड़वा होता है, कहते हैं ना इंतज़ार बड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है बड़ा मीठा होता है। तो ये मैंने कहा ना इंतज़ार कहीं ना कहीं हो सकता है 9 महीने से कोई वेट कर रहा है, कुछ सितंबर का महीना, किसी के लिए 3 साल हो गए भाई, 3 नंबर की एनर्जी 6 साल हो गए हैं किसी के लिए, या 3 साल से बात नहीं हो रही किसी के लिए चांसेस है, ठीक है। तो देखिए इंतज़ार तो हो सकता है आपको तपा गया है, लेकिन अब जो रिजल्ट आने वाला है ना वो अब आपकी ज़िंदगी में मिठास भर देगा। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे, समझे अकड़ू। तो देखिए इन्हें कहीं ना कहीं बड़ी टेंशन हो रही है गाइस। इन्हें लग रहा है आपको शायद कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की आपको दिखा दे वर्ल्ड की कार्ड में, एक कार्ड कह रही हूँ कार्ड, ठीक है, एक लड़की है कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है आपने अपनी दुनिया या तो अलग बना ली है या अलग बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें बैलेंस आ गया कहीं ना कहीं। एक लड़की वो नहीं होते मौत के कुएं कहीं ना कहीं, देखे ना आपने, उसमें ये जो ऐसी करते हैं कहीं ना कहीं पाइप के ऊपर, या वो जो गोल गोल क्या बोलते हैं उसे कहीं ना कहीं उसके ऊपर, यानी बैलेंस कहीं ना कहीं। मुझे तो तेरी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर तुम नफरत कर बैठी तो मेरा क्या होगा। तो देखिए अभी तो आप खामोश है कहीं ना कहीं से, जब इस इंसान को औखा लग रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है अगर उसने मुझे कुछ मना कर दिया या उसने कह दिया मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो इनका क्या हाल होगा। ये तो आज ही रोने बैठे हैं कहीं ना कहीं। तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो देखिए किसी के लिए तो हो सकता है ये इंसान आपको छोड़कर कहीं मूव कर गए हो गाइस, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कहीं चेंज कर लिया हो इन्होंने, कहीं अब्रॉड में ही हो सकते हैं। इंसान काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में कहीं जाता ही है। तुझे गुरूर है, तुझे चाहने वाले बहुत हैं, मुझे गुरूर है उनमें मुझ जैसा कोई भी नहीं होगा। तो देखिए इस इंसान को ये लग रहा है जैसे कि आपको हो सकता है गुरूर आ गए हो या आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैंने कहा ना जरूरी नहीं है कि इस इंसान से शादी नहीं करनी, किसी और से करनी है। ये भी हो सकता है अब आपको है कि मुझे थोड़ा गैप, मुझे थोड़ा पॉज चाहिए भाई, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। जब इंसान इस एनर्जी से बाहर निकलता है ना, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी है गाइस, आप गो थ्रू कर चुके हैं, अब आपको पता होगा, तो इंसान को हील होने में थोड़ा समय लगता है। उसे शादी प्यार मोहब्बत इन चीज़ों से नफरत नहीं होने लगती, लेकिन मैं कहूँगी ना थोड़ा ओपरापन सा होने लगता है। तो इन्हें ये लग रहा है, और यही परीक्षा की घड़ी होती है गाइस, यही परीक्षा की घड़ी है, लेसन है, लर्न करना है कहीं ना कहीं, महादेव की इच्छा होती है। घमंड तो हो गई ना इतना, कलेश करने के बाद 4 बातें सुनकर और सुनाकर वो मेरे पास आता है। तो इन्हें लग रहा है देखिए अब आप थोड़े घमंड में हो जाएंगे, होता ही है, बस निकल गई हवा। तो इन्हें यह भी लग रहा है कि अब आप इस एटीट्यूड में ना आ जाए कि बस धक्के खाने थे, यहीं आना था। वो इंसान कह देता है ना कभी कभी,
हम बिना हथियार के वो घाव देंगे अकड़ू जिसका निशान तो नहीं मगर असर जिंदगी भर रहेगा। तो देखिए बिना हथियार के आपने घाव दिए इस इंसान को, बिना हथियार के। शांत होकर, कभी कभी कहते हैं ना इंसान का शांत हो जाना समझो 100 मुसीबतों की एक जड़ या एक इलाज कहीं ना कहीं। तो वही एनर्जी है यहाँ पर। प्रिंसिपल टीचर यहाँ पर कोई हो सकता है भाई, ये प्रिंसिपल है या टीचर है। मैंने आपको टीचर की एनर्जी पहले ही बता दी। कोई हो सकता है यहाँ पर आप या हो सकता है कभी टीचिंग आपने की हो, 9 साल पहले कभी की हो, 3 साल पहले कभी टीचिंग की हो, लेकिन यहाँ पर है कोई टीचर की एनर्जी। आई एम अलोन राइट नाउ, तो मैंने पहले बोल दिया आज ये इंसान अकेला है या अकेली है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो, लेकिन आज जब आप इस एनर्जी को देख रहे हैं यानी 1 मार्च को, कभी भी देखिए टाइमलेस रीडिंग है, ये उस समय का मैसेज होना चाहिए। इस इंसान से हो सकता है आप ऑनलाइन मिलेंगे, इस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑनलाइन मिलने के, चाहे किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, किसी भी ऐप पर। आजकल तो बहुत सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन मिले आप इस इंसान से, फिजिकली हो सकता है अब पहली बार ही किसी का यहाँ पर मेल मिलाप होगा, या अगर इस इंसान से वैसे भी मिले तो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 या 3 बार इस इंसान से मिलोगे, वैसे बहुत रेयर ही दिखाई दे रहा किसी के लिए। तो मैं जानता हूँ तुम एक दिन वापस लौट कर जरूर आओगी। तो देखिए इस इंसान को, जिसे कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट थे ये इंसान कि आपने आना ही है एक दिन लौट कर, आप कहाँ जाओगे। लेकिन वही है ना, शादी तो तुमसे ही होगी चाहे दुनिया रूठे या घर वाले। तो भाई इन्होंने तो ठान लिया गया, और इन्होंने नहीं ठाना, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। अगर इसके बाद की एनर्जी मैंने तुम्हें दिखा दी तो तुम शॉक्ड हो जाओगे। ये देखो क्या एनर्जी आई है, डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर की एनर्जी है। कंप्लीशन होता मुझे दिखाई दे रहा है, एंजल है ना यहाँ पर, स्वॉर्ड लेकर बैठी है कहीं ना कहीं। टैरो देख कर जो आपकी लाइफ में बैलेंस आया है ना कहीं, अब आप हील हो चुके हैं, मैं यही कहूँगी कहीं ना कहीं। डिवाइन टाइमिंग है, आपका लक फेवर में है, समय आपके फेवर में, चूज आपको करना है। तुम अपनी पायल की छन छन से मेरे आंगन के तमाम सुर बांधना। ओके, तो हो सकता है पायल गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। और देखिए ये एनर्जी कहीं फ्यूचर को ही दर्शाती है कि पायल को आने के आंगन छन छन करना, तो शादी के बाद ही तो कोई पायल पहनेगा। हो सकता है किसी का नाम पायल है भाई। तुम इतना कैसे बदल सकती हो, तो ये इंसान बस यही सोच रहा है या यही सोच रही है कि आप, क्योंकि वर्ड आ गया गाइस यहाँ पर, वर्ड तो ये था डिस्टेंस में भी इंसान खुश है कहीं ना कहीं। ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती, नेकेड है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने इतना तो आपको दिखाई दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। जो इंसान अपनी दुनिया अलग बसा ले भाई, यहाँ पर कोई योगा टीचर हो सकता है, ठीक है। किसी को स्ट्रेच करने का, भाई स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी। किसी की कोई एक्सरसाइज वगैरह घर में ही करता है कहीं ना कहीं, योगा टीचर हैं आप, या घर में ही हो सकता है आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं भाई। प्लीज महादेव गाइड मी, दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड आ गया भाई, डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट। मैंने कहा है ना अभी आपको, मैंने यही चीज़ समझाई है। जरूरी नहीं है कि आप इस इंसान को इसलिए मना करें कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हील तो आप हो गए हैं रीडिंग सुन के कहीं ना कहीं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क कहीं ना कहीं, इनसे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। मुंह में से धुएं निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, या दिल टूटा पड़ा है। ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं खून के आंसू होते हैं ना, खून के आंसू। तो इस इंसान को पता है इन्होंने आपका सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, ये दिल नहीं टूटा आपका। जिस इंसान ने अकेले अपनी अलग दुनिया बसा ली है उसका दिल नहीं टूटा, खून के आंसू रोए आपने भाई। इस इंसान ने आपको तोड़ के रख दिया। टूटे हुए इंसान को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई फेविकोल या फेविक्विक नहीं है जिससे कोई जुड़ जाएगा भैया, दिल है किसी का। या आंसू देख रहे हैं, खून के आंसू कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ना, ये जो अब रिकंसिलेशन यहाँ पर होने वाला, मैं इस कार्ड को कंसीडर नहीं करूंगी। आना होगा दोबारा आ जाएगा। हो सकता है आप इस इंसान को समझने का समय लें भाई। मैं तो ये कहूँगी गाइस, थोड़ा समझने का समय लीजिएगा। यहाँ खुद को किसी को हील करने की अभी भी जरूरत है कहीं ना कहीं। हो सकता है प्यार पर विश्वास नहीं कर पा रहे या इस इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे। थोड़ा समय जरूर लीजिएगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। दी वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव आ गया भाई। ये ट्रैवल, मैंने कहा ना किसी के लिए ट्रैवल करके भी आएंगे ये इंसान भाई।
अचानक ये इंसान कॉल मैसेज करके आपको ये भी कह सकता है कि इन्हें आपके साथ कहीं ट्रैवल करने जाना, या तो ये देखिए ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर गाड़ी भी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। हो सकता है आपको कहें फ़ोन करके, भाई मैं तुम्हारे मोहल्ले में खड़ा हूँ, तुम्हारी सिटी कंट्री में, कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं, आओ मुझसे मिलो और मुझे तुमसे बात करनी है। लेट्स गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी लॉस्ट हुआ, जो भी मन मुटाव आए हैं, ये कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आपको ले जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में कह सकते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है यानी जो दूरियां आ गई, जो डिस्टेंस आ गया, ये कार्ड डिस्टेंस को भी बताता है। अब किसी की हो सकता है 3 साल से बात नहीं हो रही गाइस, या हो सकता है मार्च के महीने में बात नहीं हुई थी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, जैसे भी लीजिएगा, तो ये आपको कॉल मैसेज करके कहेंगे कि इन्हें आपसे मिलना है, इन्हें आपके साथ ट्रैवल करना है। भाई दोनों सिनेरियो बता दें, तो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, हो सकता है आपको बुला लें, आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, ये कहें कि मैंने तुम्हारा टिकट वगैरह बुक कर दिया, तुम मेरे से मिलने हो, किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है, या ये अपनी गाड़ी, बाइक, बुग्गी, ट्रक, जो भी है इस इंसान के पास, ये सब लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ट्रैवल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ट्रैवल की एनर्जी, और ट्रैवल देखिए ये भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आपको दिखाई दे रही, यानी कि कुछ 3 से 4 से 6 से 8 घंटे की डिस्टेंस हो सकती है आप दोनों के घर में, जहाँ भी आप रहते हैं। यू आर माई फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग एंड द लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप। तो देखिए सारा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, क्या बोलेंगे आपको, कैसे समझाएंगे आपको, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा, क्या आप इन्हें चांस देंगे, क्या मौका देंगे, बस यही इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। यानी सुबह उठते हैं तो आपके विचार है, और रात को सोने से पहले भी आपका ही विचार रहता है इस इंसान के दिलो दिमाग में, कैसा रिएक्शन आपका रहने वाला है, क्या कहने वाले हो, ठीक है। चलिए भाई एनर्जी देखते हैं, मूड कैसा है। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। भाई ये एक भविष्यवाणी है, ये जो सच होने वाली है। कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, डेक ये है या ये है, मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर ड्रास्टिक चेंज है भाई। क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी है, कैसा मूड है, ओके। तो भाई काम की एनर्जी, अभी तो देखिए काम और कंपोस्ट ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है स्पेक्स लगाना शुरू कर दिया, आई साइड वीक हो गई इस इंसान की, या ये इंसान कम बोलते हैं गाइस, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। और कामनेस कहीं ना कहीं ये भी बताती है, ये जो एनर्जी है ना कहीं ये इंसान को इमोशनली कहीं ना कहीं तोड़ रही है, ड्रेन कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो भी एनर्जी कैसे बात होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस लैक हो जाता ना, ये वो भी एनर्जी कैसे बात होगी, कैसे शुरुआत करूं, क्या वो कहेगा, इनकी तो मुझे कुछ बात करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई दे रही है गाइस। क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी, अब आपको ही पता होगा आप जब एनर्जी से निकले हैं आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। हो सकता है कई दिन तक होश भी ना आए हो, शेयर जरूर करना मुझसे। तो देखिए आज तो ये इंसान मुझे काम एंड कंपोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि शांत है बिल्कुल। प्लीज महादेव गाइड मी, काम एंड कम, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी मैंने कहा ये बोलने वाली एनर्जी नहीं है, टोटली डिटैचमेंट वाली एनर्जी है गाइस। ये है अपने क्योस को जानने की, अपनी गलतियों को पहचानने की, कहाँ एक्शन लेना चाहिए था, कहाँ नहीं लिया है, किस वजह से नहीं लिया है, क्यों आप मिले, क्यों ये इंसान मिला, बस इसी बारे में मैंने कहा ना। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं आजकल, रामचरितमानस है, महाभारत, तो कोई सी भी हो सकती है भाई, अपने धर्म के हिसाब से जो भी है। या हो सकता है आजकल बड़े मंदिर वंदिर जाने लगे ये इंसान, कभी पूछिएगा इनसे, बड़े धार्मिक हो गए हैं, स्पिरिचुअल। यानी कि अगर ये जर्नी वरनी पर इस इंसान को विश्वास नहीं था ना, क्या ट्विन, ये क्या कार्मिक, अब विश्वास हो रहा है इस इंसान को कि ये चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और हो सकता है आजकल बड़े पुजारी टाइप, पुजारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, भगवान को मानना स्टार्ट कर दिया, या आस्था ज़्यादा बढ़ गई इस इंसान की, ये भी एनर्जी आ रही है। काम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। काम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हो सकता है कम बोलते हैं ये इंसान गाइस, किसी के लिए ये भी कम बोलते हैं ये इंसान। काम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, काम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है, ओके भाई देख लो कार्ड भी कैसे, देखिए 10 नंबर की एनर्जी है, और मैंने शफलिंग कर दी, मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाया था। 10 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीशन, और यहाँ पर 21 नंबर की एनर्जी आ चुकी है। कार्ड देख रहे हैं, रीयूनियन, रिकंसिलेशन। अगर आपके स्पाउस भी हैं कहीं ना कहीं, यानी कि पति या पत्नी, तो अब ये यूनियन के बारे में सोचे, हम दो हमारे दो, ठीक
ठीक है। अगर आपकी शादी पॉसिबल है तो देखिए मैं ये कह रही हूँ, एक लंबे अंतराल के बाद आपकी शादी हो रही है यहाँ पर गाइस, क्योंकि ये हर्मिट है। हर्मिट की एनर्जी बहुत समय लेते, चाहे ये इंसान भी होंगे या आप भी होंगे। 40+ तो यहाँ पर कोई हो सकता है गाइस, उससे कम की एनर्जी हो ही नहीं सकती है। ठीक है। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो हो सकता है भाई आपकी भी ये एज है, बाकी मैंने आपको एनर्जी बता दी है। तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन, शादी, कमिटमेंट, रीयूनियन, घर वापसी कहीं ना कहीं हो सकता है। आपको कहीं डेट वेट पर ले जाएं ये इंसान, किसी के लिए ये भी एनर्जी है। वहाँ पर ट्रैवल है, हो सकता है कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं, या कहीं आपको कहीं माउंटेन्स वगैरह, कहीं भी जिसे कहूँगे ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बच्चों को ले जाएं, आपको ले जाए किसी वाटर पार्क में हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, होटल में हो सकता है, कहीं घूमने जाएं 2-4 दिन के लिए। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। बहुत कम ऐसी एनर्जी आती है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि वाटर साइन। कैंसर यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पाइसिस यानी मीन राशि आप या आपके पर्सन का हो सकता है। तो देखिए ये जो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, ये बड़ा जिसे कहूँगी ना वाइजली डिसीजन लिया जा रहा है कहीं ना कहीं। अभी आपको ये इंसान काम एंड कंपोज दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है देखिए पहले मीटिंग पर ले जाएं, कहीं आपसे बाहर लेकर जाके बात करें, ठीक है। उसके बाद ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोचेगा या सोचेगा। अब स्टार्टिंग में एकदम से तो कहेगा नहीं, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है। दिमाग में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चल रही है इस इंसान की। और किसी के लिए हो सकता है मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हैं गाइस, ये बात आपसे छुपा रहे हैं, ये भी एनर्जी बता रही हूँ मैं। किसी के लिए, सम ऑफ यू मैरिड भी हो सकते हैं ये इंसान। अब अफेयर है आपका, रिलेशनशिप है, जो भी है यहाँ पर। और जिनकी शादी पॉसिबल है वहाँ यहाँ पर शादी का कमिटमेंट जो भी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड। 10 ऑफ कप्स में कहूँगी जैसे इंसान बैठे बिठाए सपने देख रहा है। अभी ये इंसान दिखाई तो आपको काम एंड कंपोज की एनर्जी, लेकिन बैठे बिठाए सपने देखना, वहाँ जाएंगे शादी के बाद हनीमून पर। समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं ऐसे कहूँगा वो ऐसे कहेगी, बहुत मीठी मीठी बातें भाई। सपने देखना, कमरे में पर्दे किस कलर के होने चाहिए, बेड कैसा होना चाहिए, बेडशीट क्या नहीं, बड़े सपने देखे जा रहे हैं गाइज यहाँ पर। माई हार्ट बीट फास्टर वैन आई थिंक ऑफ यू, मैंने कहा ना अभी उमंगे तरंगे जाग रही हैं गाइस, उमंगे तरंगे कहीं ना कहीं। कैसे आपसे बात होगी, कैसे आपको प्रपोज करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। अगर शादी पॉसिबल है तो, अगर आपके पति या पत्नी है कहीं ना कहीं, तो देखिए फिर भी इस इंसान को थोड़ी तो टेंशन है यहाँ पर। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं इस इंसान की। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत जिसे कहूँगी ना लवी डवी एनर्जी है गाइस। रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसमें कहूँगी इंसान सपने जैसे बुनता है कहीं ना कहीं भाई, तो वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। क्लैरिफाई करेंगे भैया 10 ऑफ कप्स में क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो कानों में रुई डाल रखी है ना मैंने, मुझे लग रहा है मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स में क्या ये इंसान, बंदा बंदी जो भी है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है। मुझसे मोहब्बत की उम्मीद न रखना, मुझे फूलों की नहीं पिस्टल का शौक है। ओके, तो भाई हो सकता है थोड़े गुंडे टाइप रहे हैं ये इंसान, इन्हें मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं था, आपने इस इंसान को मोहब्बत करनी सिखा दी, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फूल धोने वाले इंसान नहीं थे, ये पिस्टल रखने वाले इंसान थे। किसी के लिए हो सकते हैं गुंडे टाइप, दादागिरी टाइप के होंगे भाई अपनी जवानी में। ठीक है, तो अब ये इंसान प्यार में पड़ गया भाई, यानी कि एक ऐसे इंसान को सुधारा है आपने जिसे फूलों का मतलब ही नहीं पता था। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे। देखिए महादेव भी मैसेज दे रहे हैं, ये जो अकेलापन आपको काट रहा है ना, तन्हाई कहीं ना कहीं, मैं तो रह गई, मेरी कहाँ शादी वादी होगी, मेरा तो होगा नहीं कुछ भी। ये उनके लिए मैसेज आ रहा, थको मत ना, अभी आपको हंसना है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है भाई। और यहाँ पर है गवर्नमेंट जॉब किसी की हो सकती है भाई, यहाँ पर इस इंसान की या आपकी है गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है, या किसी की गवर्नमेंट जॉब आ रही है यहाँ पर। मैंने कहा ना ये कार्ड है डेस्टिनी है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है यहाँ पर गाइस। तुमको पैरासीटामोल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आधा दर्द तो तुमसे बात करने से ही कम हो जाता है। हो सकता है आज किसी के सिर में दर्द हो रहा है गाइस, ठीक है, तो इन्हें ये लग रहा है कि आपका नाम ही पैरासीटामोल लग दे, आपसे बात करते हैं तो इनकी जिसे कहते हैं ना खुशियाँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी खुशियों का कार्ड है, तो इनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, चेहरे पर हंसी आती है। ये इंसान शादी कमिटमेंट के बारे में, किसी के बारे में सोच सकता है तो आपका नाम आता है, तो इन्हें लगता है आपसे बात करके इंसान की प्रॉब्लम वैनिश हो जाती है, तो क्यों ना शादी कर लें भाई। इतनी मोहब्बत देनी है तुम्हें कि लोग तरस जाएं तुम्हारे जैसा नसीब पाने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल यही सोच रहे हैं, यही समझ लो। उमंगे तरंगे इतनी जाग रही है ना, मैं क्या बताऊं। रोमांटिक एनर्जी आपको पता है मेरे से बोली नहीं जाती।
तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद की गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। तो देखिए, हो सकता है कुछ समय आप हर्ट हो, मैंने आपको पहले भी कहा है, थोड़ा समय लीजिएगा गाइस, थोड़ा समय लीजिएगा। कहीं ना कहीं देखिए, जर्नियाँ ऐसी होती हैं, अब किसी जर्नी का पार्ट है तो आप समझ आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जर्नी का पार्ट नहीं है तो बात अलग है कहीं ना कहीं। तो भाई थोड़ा समय लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको ओवरनाइट डिसीजन लेना। आज इस इंसान ने कहा तो आज ही आपने मना कर दिया, समय लीजिए थोड़ा। मैंने कहा ना, खुद को प्रॉपर हील कर लीजिए। किन शब्दों में लिखूं तेरी कमी को है दोस्त, तेरे बिना हर दिन अधूरा सा लगता है। तो दिन, मैंने कहा ना, इनके तो उमंगे तरंगे जाग रही हैं भाई, कब होगा ये दिन, कब आएगा, कब घूमने जाऊंगा, कब बातचीत होगी, कब हाथों में हाथ होंगे, कब गले में हाथ। भाई यही सोच रहे हैं कहीं ना कि कैसे पर्दे, कैसा बेडरूम, भैया सोचता रहे। सब्र करते करते सारी ख्वाहिशें खत्म होगी। देखिए, मैं वही चीज़ कह रही हूँ, यही डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वाली एनर्जी होती है। ये चीज़ मैंने पहले भी किया, रिमाइंडर मैं अब भी दे रही हूँ। अब ऐसा समय है, आपको मन करेगा यार अब तो मेरा कुछ मन ही नहीं करता, ना तो मेरा ट्रैवल करने का मन करता, ना तो हनीमून पे जाने का मन करता, ना ही शादी करने का मन करता। अब शादी हो रही है कहीं ना कहीं, अब ये इंसान आ रहा जब मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है। ये आपके साथ होगा। यहाँ पर शिव लिख रहे हैं, मेरी अलग ही कहानी, किसी को हटा रहे हैं तो किसी से जोड़ रहे हैं मेरी जिंदगानी। तो शिव ही लिख रहे हैं भाई, सब कुछ करने वाले यही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, 10 ऑफ कप्स ये भी बता रही हूँ, अगर इनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही थी, फैमिली का कोई पंगा था, तो फैमिली को मना रहे हैं ये इंसान आपके लिए। दिल करता है तुमसे लिपट कर तुझे बताऊं कितना दर्द होता है तुमसे दूर रहकर जीने में। मनी, मैं कह रही हूँ, लिपटने वाला कर रहा है इस इंसान का गाइस। ये चाह रहे हैं बस ये समय आ जाए, ये टाइम पीरियड जिसे को ना, अच्छा टाइम पीरियड। आप बताइएगा जरूर भाई, जिसके साथ रेजोनेट होती है जरूर बताना। अगर आपके पति या पत्नी भी हैं, कहीं जाते हो घूमने फिरने, आपका रियूनियन होता है, अच्छा टाइम पीरियड, ये इंसान आपको कहीं घुमाने के लिए या इसका मुंह, तो बताइएगा जरूर भाई। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ बताना क्या क्या आपको का है, बस ठीक है। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब उसकी मर्जी, महादेव का संदेह। तो देखिए, किसी के लिए बड़ा खास मैसेज आ रहा है, रोने पिटने से कुछ नहीं होता, अकेलापन महसूस हो रहा, मैं समझ हूँ, लेकिन यहाँ डिवाइन टाइमिंग का अहम रोल दिखाई दे रहा है भाई, होगा डिवाइन टाइमिंग पर ही गाइस। चाहे रीयूनियन की बात है, चाहे यहाँ पर शादी की बात है, होगा डिवाइन टाइमिंग पर। वर्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स आ चुका है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, सारे मेजर अरकाना कार्ड है। और आप इतने समय से रीडिंग देखते आ रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए क्या कार्ड क्या बताता है। नहीं आता तो मेरी तो बात समझ आनी चाहिए। सुन मोटे, चाहे कितने भी हम होते हैं मजबूर, जो घमंड करते हैं उनसे रहते हैं हम दूर। तो हो सकता है इन्हें अब ये लगे कि आप दूरी क्रिएट कर रहे हैं इस इंसान से, क्योंकि पहले ये दूरियां ले रहे थे आपसे, अब इनके उमंगे तरंगे जाग रही। तो भैया थोड़ी ना, जैसे मौसम बदल सकते हैं, इंसान भी तो बदल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में वेडिंग किसी की हो रही है, मैं पहले कह रही हूँ, जिनकी शादी पॉसिबल है इस साल, कोई कुआरा नहीं रहेगा भाई यहाँ पर, जिनकी शादी पॉसिबल है, जो शादी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हो सकता है आपकी शादी हो जाए इस इंसान के साथ। गुरु लाजमी है उनका, मोहब्बत जो मेरी बेमिसाल थी। तो देखिए, इन्हें लग रहा है इन्होंने प्यार आपको इस कदर किया है कहीं ना कहीं, यानी इस हद तक किया है कि अब आपको गुरूर हो गया। गुरूर नहीं है, ये एक साइकिल है भाई, ये गुरूर नहीं है, ये एक साइकिल है, इस साइकिल का पार्ट है आप। धोखा वो देते हैं जिसने बाहों में रातें काटी हैं, और मोहब्बत वो कर जाते हैं जिनकी मुलाकात तक नहीं हुई। देखिए, एक मैसेज मुझे और पिक हो रहा है, लेकिन उसके लिए मैं कार्ड लूँगी, मैं आपको तब बताऊँगी वो कहीं ना कहीं, बहुत कम के लिए, सबके लिए नहीं होगा। एक बात बताऊं, तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, स्माइल प्लीज़। तो भाई इन्हें पता है इन्होंने आपकी स्माइल छीन ली है, और हो सकता है हंसते हुए तो खैर सभी प्यारे लगते हैं, उद बिलाऊ तू ही नहीं लगता। तो ये आपसे बस यही कहेंगे कि, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा देंगे कि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। वो बात अलग है आप थोड़ा समय लें क्या लें, लेकिन स्माइल तो यहाँ पर आएगी भाई। क्यों तुली हो जान लेने को, जान भी तुम हो, ये जानती भी तुम हो, मिसिंग यू मोटी। तो भाई इन्हें लग रहा है आप इनकी जान है गाइस, जान नहीं जाने बाहर कहीं ना कहीं, और आप ही जान लेने पर तुले हुए हो। भैया हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो चुपचाप बैठे अपने घर में। सुनो जान, तुम हो तो बहुत प्यारी, लेकिन तुम्हारी हरकतें झल्ली वाली हैं। तो इन्हें लगता है भाई हो तो क्यूट, लेकिन हो सकता है आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं भाई, यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं भाई।
उसकी मैंने ऐसी हालत कर दी है कि वो मुझे झेल भी नहीं पाता और मेरे बिना रह भी नहीं पाता। तो देखिए, ये ना आपको झेल पा रहे ना आपके बिना रह पा रहे। मैंने कहा ना, अगर जिनके लिए अभी बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर, उनके लिए बिल्कुल साफ और क्लियर मैसेज आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होगा। ये कार्ड यहाँ पर आए, रो पिटो, मुझे बोलो, रीडिंग को बोलो, एनर्जी को बोलो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब एनर्जी ऐसी आ रही है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर। रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। तो इन्हें लग रहा है रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा गाइस, रिस्क तो ये इंसान लेंगे। सारी उम्र रिग्रेट करने से अच्छा है सामने वाले से पूछ लो, भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हो सकता है इन्होंने समय तो ले लिया, लेकिन हो सकता है क्या पता दूसरा इंसान वेट ही कर रहा हो, तो ये रिस्क लेना चाह रहे हैं। इन्हें नहीं पता आप हाँ करोगे या ना करोगे। अभी तो मुझे टोटली काम एंड कंपोज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको पता भी ना लग रहा हो कि ये इंसान के दिमाग में क्या क्या चल रहा है यहाँ। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ, तो देखिए होना डिवाइन टाइमिंग पर है, इसलिए ये एनर्जी आ रही है। अभी फैमिली पर डिपेंड है, फैमिली को मना रहे हैं, समझा रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, शरारत करो, साजिशें नहीं, हम शरीफ हैं पर सीधे नहीं। तो इन्हें एक चीज़ तो समझ आ गई कि आपके साथ अगर रिश्ते में काम करना है तो कमिटमेंट के साथ करना, यानी कि ये जब आएंगे तो सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे। ये अब की ऐसे नहीं आएंगे, इन्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि इनके पास जब देने के लिए कुछ होगा तभी ये इंसान आएगा, और उसे डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। तो सही बात है, देखिए प्रेम सबरी है, या सबरी तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सौदा होता तो किसी से भी हो जाता, तो इन्हें भी यही लग रहा है भाई। तो ये इंसान जो भी है, आज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान अकेला है, दिमाग से भी दिल से भी। कम से कम इतना बता दो, भूल जाऊं या इंतजार करूं, तो ये तो आपसे पूछेंगे गाइस। ये आपको प्रपोज करेंगे, मर्जी आपकी है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है। अब आपको क्या करना होगा देखिए, वो आपकी मर्जी होगी। ये मैं इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ। माई एवरीथिंग, यू आर माई अनलिमिटेड सुकून। तो देखिए आप इनके लिए सब कुछ है, यानी कि अनलिमिटेड सुकून। सुकून या अनलिमिटेड, जिसके साथ देखिए शादी इंसान किसके साथ करता है, अब कहोगे जिसके साथ लिखी होती है उसी के साथ करते हैं, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंसान जब जानता है, पहचानता है, मीटिंग करता है, तो क्या देखता है उसके अंदर, ये तो देखते हैं इंसान का स्वभाव कैसा है, इंसान मिलनसार है क्या है कहीं ना कहीं। बाकी तो देखिए जोड़ियाँ आसमान में बन के आती हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान फॉर्मेलिटी करता है, तो ये फॉर्मेलिटी करने के लिए हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल पे ले जाएं, थोड़ा समझें, थोड़ा अपना बताएं, थोड़ा आपका मूड चेक करें। लोग हमें छोड़ सकते हैं लेकिन हमें कभी भूल नहीं सकते, समझे अकड़ू। तो देखिए इन्हें लग रहा है कहीं ना कि ये बेशक आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत दी है, जिसे कहते हैं घर की वाइब, एक जिसे कहते हैं घर का सदस्य होता है, तो इन्हें ऐसी लगता है कि आप बिल्कुल घर के सदस्य की तरह। और किसी के लिए तो हो ही सकते हैं भाई, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। मैं अब तुमको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। मैंने कहा है अगर फैमिली भी नहीं मान रही है, तो ये फैमिली को भी मना रहे हैं गाइस कि मुझे तो इसी से करनी है शादी, जो भी है कहीं ना कहीं। अगर आपके पति पत्नी है तो भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो भी समझा रहे हैं। तेरा गुस्सा, तो इन्हें लग रहा है भाई आपका गुस्सा बड़ा खतरनाक है गाइस। गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। लोग सूरत पे मरते हैं जनाब, मुझे तो आपकी आवाज़ से भी इश्क है। भाई मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड हो रही होगी तो थोड़ा इग्नोर करना, मुझे कानों में रुई दे रखी है, मुझे पता ही नहीं, अभी तो कानों में दे रखी है, पता ही नहीं चल रहा कैसी आवाज़ आ रही है मुझे। तो भाई इन्हें लग रहा है लोग सूरत पे मरते हैं, इन्हें तो आपकी आवाज़ से भी इश्क है। अगर आप इनसे कभी पूछना चाहोगे तो ये कह देंगे आवाज़ से भी इश्क है। हो सकता है आपकी आवाज़, भाई कहते हैं ना कई इंसान बड़ा हीलर टाइप, हो सकता है टीचर भी, आवाज़ बहुत अच्छी लगती है इन्हें। ख्वाब भी तुम और ख्वाबों में भी तुम मोटी। तो मैंने कहा ख्वाब तो बुन रहे हैं भाई, ख्वाब भी देख रहे हैं, और मतलब ये ख्वाब वो नहीं है रातों वाले, ये दिन के भी ख्वाब हैं गाइस, बंद आंखों वाले ख्वाब नहीं है। ये दिन के भी ख्वाब हैं, शादी के, रीयूनियन के, ट्रैवलिंग के, मीटिंग के, जो भी समझ लो। पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, नहीं पसंद मोहब्बत में मिलावट मुझको, अगर वो मेरी है तो ख्वाब भी मेरे देखे। लो भैया लो, इतने पॉजिटिव है, अब आप ले लो कहीं ना कहीं। अब ये मत कहना शैली इतना पॉजिटिव है तो कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा। भैया वो एनर्जी आपके सामने आई है गाइस, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है यहाँ पर, वो सिर्फ महादेव जानते हैं। हम उसकी आंखें देखकर फना हो गए, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आइज। तो किसी की तो आंखों के पीछे पड़े हैं भाई, ये मुझे कर रहा कांड करवा के मानेंगे चचा कोई ना कोई। ठीक है, तो इन्हें आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं गाइस। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है भाई, बताना किसकी भाई, इन्होंने कभी कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं दिया।
वो जो एक मेरी दुनिया है उसे फुर्सत ही नहीं अपनी दुनिया से। कभी तो याद कर लिया करो मेरी मोटी, मैंने कहा ना वर्ड की एनर्जी आई है दुनिया। इनकी दुनिया आपके बिना खाली है गाइस। इनकी दुनिया में कोई रंग ही नहीं है, बेरंग दुनिया है इनकी कहीं ना कहीं। इन्हें लग रहा है आप अकेले दम पर दुनिया बसा भी सकते हैं और अपनी दुनिया को संवार भी सकते हैं कहीं ना कहीं, यानी आप इनसे मच बेटर हैं, लेकिन इनका गुजारा नहीं होता। यकीन मानो तुम्हारे बाद हंस हंस के ठुकराए हैं इश्क के कई मौके मैंने। तो भाई अगर घर वाले दिखा भी रहे हैं तो हो सकता है ठुकरा रहे हैं मौके, इन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और ठुकरा भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हरमिट नहीं आया होता तो मैं एक बार को कह भी देती गाइस कि फेंक रहे हैं, लपेटो नहीं। ये एनर्जी तो बहुत खास है भाई। मजाक मजाक में बोला था सिंगल लाइफ इज बेस्ट, ऊपर वाले ने तो सीरियसली हो सकता है किसी ने कहा हो भाई मुझे तो सिंगल ही रहना, मुझे तो शादी करनी नहीं कहीं ना कहीं। अब ऊपर वाले ने किसी ने इतना टाइम लगा, मैंने कहा ना बहुत समय बाद अकल आ रही इस इंसान ने। हो सकता है कहा मुझे तो अभी सिंगल रहना, अभी भगवान मुझे सिंगल रहना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मुझे ज़िंदगी जीनी है अपनी। महादेव ने कहा ठीक है भाई तो सिंगल जी कहीं ना कहीं। और सिंगल में देख लो किसी के लिए हो सकता है 40 भी उम्र आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ तो ऊपर वाले ने मजाक ले लिया। इंपॉर्टेंट है लड़की एनर्जी आई है, स्टैंड ऑन योर बाउंड्रीज इवन इफ इट गेट्स लोनली, डोंट लेट नोबडी प्ले विद यू। तो देखिए किसी के लिए इंपॉर्टेंट है लड़की एनर्जी आई है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है किसी को गाइस। अगर कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा कहीं ना, अगर बहुत लंबा समय हो गया और आज भी आप वेट में हैं और सामने वाला आकर अगर कमिटमेंट देके, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, देखिए 2 4 5 महीने की बात तो अलग होती है, लेकिन इतना समय बढ़ता जा रहा है तो वो फिर इंसान आपको क्या कर रहा है, ख्याली पुलाव दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करना, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा गाइस, जब तक हील नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो बेशक अकेलापन फील हो आपको कि अकेला हूँ या अकेली हूँ, लेकिन किसी के लिए करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने कर रखी है तभी तो ये आंखें खुली हैं, हरमिट आया यहाँ पर। ओए चल निकल पतली गली से, मुझे अब तुम चाहिए ही नहीं। तो हो सकता है अब आप, मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इन्हें लग रहा है आप इन्हें रिजेक्ट कर दो कि मुझे अब चाहिए नहीं है इंसान, मुझे कोई नया चाहिए। अगर पहला प्यार सच्चा था तो दूसरा हुआ क्यों, और अगर दूसरा प्यार सच्चा है तो पहला याद क्यों है। किसी के लिए समस्या है यहाँ पे। हो सकता है दूसरे ये इंसान मैरिड वगैरह हो सकते हैं, या आप भी मैरिड हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कोई यहाँ दूसरी शादी के लिए देख रहा है। ये खास मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। आप में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है यहाँ पर। तो हो सकता है इनका कुछ पहला चक्कर वक्कर है, उसे नहीं भूल पा रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। एक ही चेहरे पर ख़त्म हो गई सारी चाहते, अब किसी को नज़रें उठाकर देखना भी गुनाह लगता है। तो भाई अब तो आपके चेहरे पर ही, मैंने कहा है ना कहीं सारी चाहते, जैसी भी है, मोटी झोटी सुंदर है, जैसी भी है, पर आप पर ही ख़त्म हो गया इस इंसान का सारा कारनामा। जिसे कहूँगे ना इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये डिसीजन वाली एनर्जी है। होगा डिवाइन टाइमिंग पर। किसी के लिए तो ये मार्च ही मुझे दिखाई दे रहा है। धनिया भी ला कर देंगे तुम्हें, गुलाब तक का इश्क नहीं है, हमारा वादा किया है तो निभाऊंगा भी। तो देखिए धनिया कौन ला के देता गाइस, कौन ला कर, कहोगे शैली हमें क्या पता। तो भैया धनिया पति देव ही ला के देंगे ना, टमाटर प्याज के साथ। तो गुलाब वाला इश्क नहीं है इनका सिर्फ कि गुलाब पकड़ा रहे हैं, धनिया का भी प्रोग्राम बना रहे कहीं ना कहीं शादी का। मैं भी वक्त के जैसी हूँ, कदर न करने वाले को दोबारा नहीं मिलती। तो देखिए आपकी एनर्जी भी यहाँ पर तगड़ी आ रही है गाइस। ये जो हर्मिट एनर्जी में ये इंसान है ना, रोने धोने, ये बस यही सोच रहा है कि इनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसलिए कहीं ट्रैवल पे ले जा सकते हैं आपको। देखिए कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं होती, अगर स्पाउस भी है तो कई बार पति या पत्नी भी कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं, माफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। तो उस पर भी कहीं ना कहीं दीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं नहीं माफ़ कर सकता या नहीं माफ़ कर सकती, तो खुद को हील कीजिए। उस दिन सिगरेट छोड़ दूंगा जिस दिन वो कहेगी क्या कमी है मेरे ऑटो में जो सिगरेट पीते हो। बड़ी रोमांटिक एनर्जी आ रही है भाई। हो सकता है सिगरेट पीते हैं ये इंसान, किसी के लिए खास मैसेज है भाई। लवी डवी। और उनका भी गुरूर तोड़ दिया हमने, जिन्हें लगता था हम उनके बिना नहीं रह सकते, समझे अकड़ू। तो देखिए इनकी अकड़ टूट गई है गाइस। और मैंने कहा ना जब तक अकड़ नहीं टूटती, जब तक बाउंड्री सेट नहीं करोगे, कोई भी इजीली आपकी लाइफ में घुस जाएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा, तो काम खराब हो जाते हैं गाइस। रिलीज योर एक्स, योर सोलमेट इज कमिंग। तो मैंने पहले कहा है
कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़ कर ही आ रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, उन्हें मना रहे हैं, और किसी के लिए इनका कोई एक्स का मामला हो सकता है। एक्स के मामलों में कहीं उलझे हुए हैं तो देखिए डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें सुलझेंगी। हो सकता है कोई केस वेस चल रहा है इस इंसान का, तो वहाँ से फ्री होगा तभी आएगा ना कहीं आपकी तरफ। तेरा एटीट्यूड मेरे सामने चिलर है, क्योंकि मेरी स्माइल ही कुछ इस ज़्यादा किलर है। तो देखिए इन्हें ये लग रहा है आप जितना भी एटीट्यूड दिखा लें, जितना भी घमंड दिखा लें, लेकिन ये इंसान अगर एक बार आपकी तरफ आ गया या आगे इन्होंने स्माइल कर दी तो हो सकता है आप पिघल जाएं। किसी के लिए खास मैसेज है भाई, बताना पिघल जाओगे नहीं पिघलोगे, मोमबत्ती हो या मेरा कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ। चलिए भाई, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रेजेंस की एनर्जी है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माइंड 24/7। तो देखिए ये मत सोचिएगा कि इस इंसान से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी के लिए चल भी रहे, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए प्रेजेंस की एनर्जी है। ये मत देखें कि आप दोनों कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं, बातचीत हो रही है, नहीं होती, लेकिन इस इंसान के दिमाग में 24/7 आप ही चलते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो। इस बात का ध्यान रखना, मेल फीमेल कोई भी हो, इस इंसान के दिमाग में 24/7 आप चल रहे हैं, ठीक है। देखो अभी स्लीपी की एनर्जी है, अभी ये इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है गाइस, तो इनकी इग्नोरेंस पे मत जाना, अभी भाव नहीं दे रहे होंगे क्योंकि काम की एनर्जी ना, काम की एनर्जी तो गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं है, चुप है कहीं ना कहीं, लेकिन मिलने मिलाने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पर। चलिए भाई इनकी डीप डिजायर देख लेते हैं क्या है। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी ओए होए क्या हुआ भाई, कार्ड कैसे छूट गए भाई, ये क्या हुआ भाई हाथ से। चलिए भाई, प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी आज डीप डिजायर क्या है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। क्या है डीप डिजायर? डीप डिजायर भी देख लो, वो कार्ड दोबारा आ गया। मैंने कहा ना कहीं ना जिस एनर्जी ने आना है घूम फिर कर आनी है, तो भाई अभी आपको भाव नहीं दे रहे। स्लीपी की एनर्जी दो काम बताती है, या तो इनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है गाइस, ठीक है, हेल्थ इशू में नींद बहुत आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या स्लीपी ये बताता है अभी आपको इग्नोर किया जा रहा, अवॉइड किया जा रहा, वो भी जानबूझकर, जिसे कहते हैं ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ये इंसान अपने मामले में किसी गोते की हरमिट की एनर्जी थोड़ा समय ले जाती है गाइस, ठीक है। तो देखिए कॉल मैसेज आने के तो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मीटिंग वगैरह के लिए भी इंसान बोल सकते हैं, लेकिन अभी इग्नोर कर रहे हैं। यानी ये एनर्जी ऐसी है कि कॉल मैसेज करेंगे, हो सकता है कुछ दिन के लिए लापता हो जाए, फिर वो कहीं ना कहीं अपना गूंगा गुड़ खाकर, जिसे कहूँगी ना आपकी एनर्जी देखना चाह रहे होंगे किस तरीके से बात करते हो, ठीक है। इस इंसान का वेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और हो सकता है फिर 5-7 दिन के लिए इंसान गायब हो जाए। तो ये कार्ड दोबारा आ गया स्लीपी की एनर्जी में गाइस अभी तो, ठीक है। देख लेती हूँ भाई क्या कहना चाह रहे हैं स्लीपी में। इग्नोर कर रहे हैं अभी तो आपको स्लीपी का मतलब इग्नोरेंस ये नहीं होती है कि आपको जानबूझकर, ये भी हो सकता है अभी अपनी किसी ज़रूरत में, यानी अपने किसी काम में ये इंसान उलझा पड़ा या उलझी पड़ी है। किसी के लिए तो तबीयत भी खराब हो सकती है। देखिए नींद बहुत आती होगी इस इंसान को, कुंभकर्ण ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। स्लीपी है, माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज ऑफ यू, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। देखिए अंदर अंदरूनी की एनर्जी क्या निकल कर आई है, ऊपर से कितना नाटक दिखाया जा रहा है। तो ये इंसान, ये जो स्लीपी की एनर्जी आपको दिखा रहे हैं, इन पर मत जाइएगा। इस इंसान की ज़िंदगी में जो खूबसूरती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं गाइस। आना इन्होंने यहीं है लौट फिर कर। तो अगर आपको अभी इग्नोरेंस दिखाई जा रही है तो महादेव कह रहे थकना नहीं है, अभी तो आपको वहाँ हंसना है जहाँ पर आप रोए थे। अगर कोई गिव अप करने के बारे में सोच रहा है तो मत गिव अप कीजिए, मैं टैरो से भी लूंगी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। या हो सकता है आप में से किसी को आज बहुत नींद आ रही है गाइस, किसी की एनर्जी यार इस लो भैया 5 ऑफ वॉन्ड्स से, मैंने कहा ना ये किसी कहीं उलझे पड़े हैं गाइस।
अब आपको यहाँ टांगे सोटे दिखाई दे रहे होंगे, या तो देखें इनकी फैमिली में कोई पंगा चल रहा है ठीक है, या किसी लीगल इशू के केस में ये इंसान उलझा पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी का केस है, लीगल इशू का है, घर में कोई पंगा है, भाई बहनों का पंगा है, फैमिली नहीं मान रही है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको सारी बात बताएं, ये किसी ना किसी मामले में उलझा पड़ा है, उलझी पड़ी है अभी ये बात आपको नहीं बताई जा रही है। 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, और हो सकता है इसी वजह से आप दोनों, देखिए आप दोनों के बीच में ना काफ़ी मैं कहूँगी मतलब आउटसाइडर जिसे कहूँगी, या तो इनकी फैमिली हो सकती है या आपकी हो सकती है, इनका इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं ठीक है। अब इनकी फैमिली है या आपकी फैमिली हो सकती है, लेकिन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट, सिबलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट किसी का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरी एनर्जी ये बताऊँ, परिवार वालों की वजह से ही ये इंसान अपनी लाइफ में जहाँ भी स्ट्रक है, जो भी पंगा चल रहा है, उसकी वजह से ही आपको इग्नोर कर रहा है। बाकी फीलिंग्स तो मैंने आपको बता दिया कितनी फन्ने खाएं। लो भाई, फेक की एनर्जी, आपको लग रहा है इंसान फेक है, ये इंसान झूठा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, ये छुपा रहे हैं आपसे, ये अपनी फीलिंग, एक्चुअल फीलिंग आपसे छुपा रहे हैं। इन्होंने एक मास्क लगा रखा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं दे रहे, कोई ना कोई पंगा है भाई इसकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो सकता है इनकी फैमिली भी नहीं मान रही है गाइस, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। देख ना अट्रैक्शन कहीं ना कहीं, आई एम फैसिनेटेड विद यू ब्यूटी बट नॉट सीरियस। तो देखिए ये इंसान के साथ जब आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ये जान के हुए हैं, क्यों? क्योंकि इस इंसान का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत था, लेकिन ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको पसंद करते थे, आपकी खूबसूरती से, आपके लुक से, कोई भी हो, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं कहीं, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा था यहाँ पर। लेकिन ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं था, और हो सकता है इसी वजह से आपसे लड़ाई झगड़े किए भी हों यहाँ पर। अब ये हर्मिट आ गया है, अब ये आ गया, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें सुधरेंगी। अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, और ये आपके लिए किसी से लड़ना भी चाहें, यानी कि एक्शन लेने के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन अभी तो देखिए मुझे इग्नोरेंस ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फील आपको यही कराया जा रहा है कि ये आपके लिए सीरियस नहीं है, समझ रहे हैं, ताकि इस इंसान की जो लाइफ का पंगा है ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सके। तो अभी तो हो सकता है आपको यही लगता होगा कि ये इंसान पता नहीं भाई मेरे साथ सीरियस है या नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है इस इंसान की। प्लीज महादेव गाइड मी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, भाई कार्ड्स गिर गए हैं, मैं गिरे हुए ले लूंगी। चलिए भाई, ये नीचे गिर गए थे, मैंने यही ले लिए। मेरे सीने में एक दिल है, उस दिल की धड़कन हो तो मोटी। तो देखिए नाटक करके दिखाते हैं, आपको ये लगता होगा ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, बस आपको पसंद, मतलब पसंद का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन, जबकि ये पसंद नहीं करते हैं, ये उससे ज़्यादा का सोच रहे हैं। मोहल्ले की मोहब्बत का भी अजीब फसाना है, 4 घर की दूरी और बीच में सारा जमाना है। तो हो सकता है एक ही मोहल्ला है आपका गाइस, किसी के लिए एक ही मोहल्ले में रहते हैं आप दोनों, तो हो सकता है मोहल्ले वालों से आपको बचा रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको ऐसा फील कराते होंगे कि ये आपके लिए सीरियस ही नहीं है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए ये देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है, महादेव का संदेश। मैंने आपको यही कहा है गाइस, जब आपको ऐसा फील हो जाए ना कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए कहीं ना कहीं, थोड़ी देर के लिए, मतलब खुद को कंट्रोल कर ले, देखे तो सही, प्यार होगा तो अपने आप आएगा कहीं ना कहीं, या आएगी। मीनाओ बातों पर भरोसा करने वाले, अब हम कस्मों पर भी नहीं करते। तो देखिए मैंने कहा अगर आप ये आपको कहे भी तो हो सकता है आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक बार विश्वास टूट गया तो इन्होंने अपना विश्वास गंवा दिया है, और ये गंवा दिया क्योंकि आपके लोग सीरियस नहीं थे, लेकिन अब सीरियस हो रहे हैं। 2 मुलाकातें क्या हुई हमारी, सारा शहर निगरानी में लग गया। तो देखिए हो सकता है किसी से बचा रहे हैं आपको अभी गाइस, ये नहीं चाहते अभी किसी को पता चले, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे फैमिली में, या इनका कोई पंगा चल रहा है, ये छुपा रहे हैं आपको गाइस। ये आपको भी एक्चुअल फीलिंग नहीं बता रहा इंसान अपनी, क्यों? क्योंकि ये किसी पंगे में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। आई लव हर बिकॉज सब लड़कियाँ पापा की परी नहीं होती, कुछ लड़कियों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ये आपको इसलिए भी पसंद करते हैं गाइस इसे लग रहा है सिर्फ पापा की परी नहीं है भाई, हो सकता है घर अपने दम पर आपने संभाला हुआ है, घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे हो सकते हैं, ठीक है।
मुझे नाच है अपनी पसंद पर, क्योंकि उसे मेरे अलावा कोई और पसंद नहीं आता, तो इन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। और जब तक इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तभी ये चक्कर पड़ते हैं कि यार वो तो मेरे लिए सीरियस ही है कहीं ना कहीं ये अपने मामले सुलझा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि अपनी लाइफ में कोई पंगा चल रहा है। लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। आई एम सॉरी। तो मैंने कहा है ना, इनका कोई पंगा चल रहा है गाइस, इन्हें लगा सब एक जैसे होते हैं कहीं ना कहीं, तो आपसे बदला ले लिया। आपसे क्या बदला ले लिया भाई, ये तो आपकी जर्नी थी गाइस। शादी तो तुमसे ही होगी चाहे दुनिया रूठे घर वाले। मैंने कहा ना, अगर दंगे फसाद हो भी रहे हैं, ये मनाएंगे गाइस अब, और ये एक्शन ले भी रहे हैं। वो बात अलग है, अभी इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा कहीं ना कहीं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है यही बात आपको बताएं कि इनकी फैमिली में क्या पंगा चल रहा है। आई एम अलोन राइट नाउ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इंसान बिल्कुल अकेला है। प्रिंसिपल टीचर कोई हो सकता है यहाँ पर हम बिना हथियार के वो घाव देंगे अकड़ू जिसका निशान तो नहीं मगर असर जिंदगी भर रहेगा। तो भाई वो असर इस इंसान के ऊपर हो रहा है गाइस। ये ना, ये कैसे चक्कर में फंस गए हैं आपके कहीं ना कहीं, कि मुझे हो क्या रहा है। मेरे तो सिर्फ अट्रैक्शन था, या बात कहीं ना कहीं अब शादी कमिटमेंट तक पहुंच रही है। घमंड तो हो गई ना, इतना कलेश करने के बाद 4 बातें सुनकर और सुनाकर वो मेरे पास ही आता है। तो देखिए, इन्हें ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं, ये एनर्जी दूसरी बार आई है कहीं ना कहीं कि अब आप ऐसा फील करेंगे। लेकिन भाई ऐसा फील मत करना, क्योंकि ये इंसान उलझा पड़ा है, उलझी पड़ी है। अपने ही घर के बहुत मसले होते हैं आजकल। मैं जानता हूँ तुम एक दिन वापस लौट कर जरूर आओगी, तो हो सकता है आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप ही आ जाए इस इंसान के पास। जाना नहीं है यहाँ पर किसी को, मैं पहले बता रही हूँ। तुम अपनी पायल की छन छन से मेरे आंगन के तमाम सुर बांधना। ये एनर्जी भी दूसरी है, तो हो सकता है अभी पायल ही गिफ्ट कर दें, हो सकता है कभी गिफ्ट करी भी हो किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कॉल मैसेज आ सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन थोड़े यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या ये अपने फैमिली के कोई लड़ाई झगड़ों के बारे में आपसे बात करें, ये भी चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई आपको थोड़ा, देखिए मैं यही कहूँगी, थोड़ा काम एंड कंपोस्ट ही रहना पड़ेगा। क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड में क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर है, यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल। तो भाई आपकी स्माइल इस इंसान को बहुत पसंद है। पहले भी मैसेज आया, चैनल मैसेज से भी यही आ रहा है। क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यू हैव चेंज माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल यूनाइट अगेन। तो देखिए, आपने इस इंसान की लाइफ को चेंज किया है, इस इंसान को सुधार दिया है कहीं ना कहीं, ये सुधर गए हैं। अब ये पूरी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द आपके साथ यूनियन हो जाएगा। नो मैटर वेयर यू गो यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। तो अभी आप चाहे इनसे कितनी भी दूर हो, लेकिन आप इनसे दिल से दूर नहीं है गाइस। ठीक है, चलिए 3 पाइल बना लेती हूँ। इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज कर लेना। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, पाइल नंबर 3। भाई इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज कर लो। पाइल चूज करने से पहले 15 सेकंड के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके पर्सन की सही करंट फीलिंग आप तक पहुंचे। ठीक है, कि ये अभी इसी वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या आपको चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 चूज कर लिया होगा। मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करा है, आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। यू ब्रेक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू विद ऑल द लिटिल पीस। तो देखिए, इन्हें लग रहा है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन आज भी आप इनसे प्यार करते हैं। ये जानते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन आज भी आप इनके साथ प्यार में हैं, ये जानते हैं और यही कहना चाह रहे हैं, ये जानते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2, नो वन एल्स मैटर व्हेन आई लुक इनटू योर आईज। तो देखिए, इन्हें तो आपकी मतलब मुझे लगा आंखों के पीछे पड़ गया ये इंसान। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी पंगे चल रहे हों, ये आपकी आंखों को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है एक बार आपकी आंखें इन्होंने देख ली या झांक लिया, हो सकता है सब कुछ भूल जाए, दुनिया भूल जाएंगे मुझे लग रहा है। चलिए, पाइल नंबर 3, आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। तो ये भाई, ये वाले तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस समय भी आपको बहुत मिस किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये थी आज की एनर्जी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, कमेंट्स बॉक्स में प्यार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।